अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स का रोल एजुकेशन में क्या है। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट what is the role of computer in education. Every student nowadays, they are getting learning something from the computer, and there are different types of devices that we use in our daily life and get learning from the internet and from the other resources. हम बहुत सारी डिवाइसेस को यूज़ करके और बहुत सारे लर्निंग ले रहे होते हैं आजकल, जिस तरह के है। इस्लाम ये कह सकते हैं कि ख़ुसूसन टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर और कंप्यूटर से जितनी भी रिलेटेड डिवाइसेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड अब एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ टीचर सीख रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए टीचिंग की भी ज़रूरत कम होती है, बल्कि स्टूडेंट खुद से भी उसको सीख सकता है। आगे हम चल के देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। मसलन ये आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा है कि आजकल इस तरह माहौल बना हुआ है। सबसे पहले हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको सीडी पर या डीवीडी पर अवेलेबल होते हैं, और आप लोगों को यानी वहाँ पे डाटा या सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ सीबीटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। हम बहुत सारे नए स्किल्स और नॉलेज ले सकते हैं। मसलन अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और अगर आपके पास वो स्टोर हैं और आप उनको कंप्यूटर पे ऑन करके उनकी वीडियोस देख कर सकते हैं और बहुत सारे स्किल्स ले सकते हैं। मसलन आजकल जिस तरह बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर बना के मुख्तलिफ सीडीज़ पर और डीवीडी पर स्टोर किए हुए हैं। मसलन खाना पकाना या किसी चीज़ का काम करना, या आपने कोई चीज़ बनानी है या क्लोथिंग करनी है और उस कपड़े काटने हैं और आपको कटाई का नहीं पता कि आपने कपड़े की कटाई को कैसे लेकर चलना है। आपने कोई चीज़ बनानी है, आपने किसी चीज़ की मुरम्मत करनी है, आपने फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल है, आपने उसकी ट्यूनिंग करनी है। अब उस ट्यूनिंग की पूरी वीडियो बनी होगी, आप वो वीडियो से आप स्किल्स भी ले सकते हैं और नॉलेज भी ले सकते हैं और उसको अपने इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लर्निंग के हवाले से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट फिज़िक्स के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, कंप्यूटर के हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ उसकी वीडियोस देखें और उसको प्रैक्टिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। ज़ाहिर है आप बार बार देखेंगे और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम होगा आप उसको गौर से देखेंगे। इसके लिए आपका टाइम बच जाएगा। बजाय कि आप किसी के पास जाते हैं सीखने के लिए, हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी हो और वो आपको ना सिखा सकता हो और वो किसी वजह से टाइमिंग का इशू आ जाता है, तो उसके लिए इसकी भी पाबंदी नहीं रहती। अगर आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है, वो वीडियोस अवेलेबल हैं, तो यू कैन रन those videos on your computer based devices and you can learn new skills and knowledge on the basis of that videos. इससे आपका जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है और आप ट्रेन भी हो जाते हो। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इजी मटेरियल, यानी कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ प्रैक्टिकल स्टाइल्स ऐसे होते हैं जिसके साथ आपकी कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है और आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हो। और वीडियोस में आपको, चूंकि आप सीख रहे होते हो, इसलिए वो आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं और उसका मटेरियल भी बहुत आसान होता है जिसकी वजह से आप उसको लर्न कर सकते हो। ट्रेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट डिस्टेंस प्लेस। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस लोकेशन पे जाकर या वहाँ पर जाकर आप उनको सिखाएं। आप एक मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, एक क्लासरूम कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन आप वीडियो अपनी
प्रोसेस से आप उनको सिखा सकते हैं। और ये आजकल चूँकि बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जिसमें आजकल ख़ुसूसन ये लॉकडाउन में इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं और एक इस तरह का इन्वायरमेंट बन रहा है जिसमें आपके क्लासरूम्स होते हैं और जिसमें आप बैठे कहीं और होते हैं और आपके बाकी स्टूडेंट किसी और लोकेशन पर होते हैं और आप जूम मीटिंग के ज़रिए आप उनको सिखा भी रहे होते हैं और आप उनको ट्रेन भी कर सकते हैं और जो कुछ सिखाना चाहते हैं आप वहाँ सिखा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से हमें ये इसका फ़ायदा होता है कि जो इन्वायरमेंट हमें फिज़िकली पार्ट से बनाना पड़ता है, फिज़िकल पार्ट से, वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हम जितना भी उसका एक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम वहाँ स्क्रीन पे ऑनलाइन कंप्यूटर पे करवाते हैं और उसके बाद स्टूडेंट उसको देखकर खुद उसके इक्विपमेंट या उसके पार्ट्स को परचेज करता है और खुद वो बनाता है। तो इसके लिए हमें उस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम कंप्यूटर पे उस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं लॉजिकल फॉर्म में, जिससे हमारी कॉस्ट में बहुत हद तक कमी हो जाती है। उसके बाद चलते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ये क्या चीज़ है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये वो लर्निंग है जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं और ये सारी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। अब हम इसको कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं वो कंप्यूटर डिवाइसेस के थ्रू लेंगे और इस तरह की जो लर्निंग है वो कंप्यूटर डिवाइसेस बेस्ड होती है। इसमें हम बहुत सारे लर्निंग कर दे सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। हम बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट और हैवी पार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल सीख सकते हैं। उसके अंदर सिमुलेशंस भी आ सकती है कि हमने एक चीज़ को लर्न करना है कि इस चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है। तो वो इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर का सिमुलेशंस में क्या रोल है। लेकिन हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स या कंप्यूटर एडेड लर्निंग के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम एक कंप्यूटर बेस्ड या कंप्यूटर एडेड लर्निंग में एक और चीज़ होती है जिसको हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं और इसकी लर्निंग हम सेल फ़ोन पे भी ले सकते हैं और वर्चुअल रियलिटी पे भी ले सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी क्या होती है बेसिकली? ये वर्चुअल रियलिटी, ये गॉगल्स उसके होती हैं, अगर ये हम पहन लें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम एक इन्वायरमेंट बना देता है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग से एक ऐसा इन्वायरमेंट कंप्यूटर डिवाइसेस का बनता है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को इमेजिन करते हैं। खसूसन ये जो वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स आप देख रहे हैं, ये ग्लासेस देख रहे हैं, इसके अंदर जब ये आप पहनते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि स्पेस में एक सन के इर्द गिर्द जो उसकी फैमिली है सोलर सिस्टम की, वो कैसे चक्कर लगा रहे होते हैं ऑर्बिट में और वो कैसे उसके गिर्द घूम रहे होते हैं सूरज के और किस रफ्तार से घूम रहे होते हैं। और ये सारा व्यू आपको वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए मिलता है। आपको ऐसे लगता है जैसे आप फिज़िकली वहाँ पर उस चीज़ को देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी, वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग एनीथिंग, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स यूजिंग दीज़ डिवाइसेज़। और उसके बाद लास्ट है ऑनलाइन एजुकेशंस। ऑनलाइन एजुकेशंस, आप जानते हैं कि आजकल जितना बहुत ज़्यादा डाटा आपका इंटरनेट पे मौजूद है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक इंटरनेट है, हम उसको ओशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। एक नॉलेज का पूरा समंदर है, बल्कि समंदर से भी अगर हम ज़्यादा कहें तो बेजा ना होगा, गलत ना होगा। इतना सारा डाटा अगर हम कंप्यूटर पे मौजूद है और अब हम मुख्तलिफ डिवाइसेस मसलन लैपटॉप, palm टॉप, सेल फोन, स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ ऐसी डिवाइसेस के ज़रिए हम जो डाटा कंप्यूटर इंटरनेट पर मौजूद है वेबसाइट्स की फॉर्म में या वेब पेजेस की फॉर्म में मौजूद है, तो हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स को, बुक्स को, मैगजीन्स को, और वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स पड़े होते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन और आंसर के फोरम बने हुए होते हैं, ऑनलाइन हम टेस्ट दे सकते हैं
ऑनलाइन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो टेस्ट होते हैं हम एजुकेशन में देते रहते हैं। मसलन हमारे अगर किसी सब्जेक्ट के, फ़र्ज़ करें यही कंप्यूटर है, अगर इसके फ़र्ज़ करें 8 चैप्टर्स हैं और आपने पहला चैप्टर तैयार किया है, तो इसके मुख्तलिफ पहले चैप्टर के अगर आपने टेस्ट देने हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूजिंग इंटरनेट यू कैन टेक योर टेस्ट, यू कैन। और आपने कुछ अदर इंफॉर्मेशन लेनी है उस एक टॉपिक के बारे में, तो आपको बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी और आपको डिटेल्स और एडवांस इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी। अगर फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ तरह की आप एनिमेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मसलन मसलन हम ये कहते हैं कि नॉर्मली जी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर हो जाता है, लेकिन अगर आप इसकी एनिमेशन देख लें तो आप यकीन करें, आपको इतनी डिटेल्स में पता चलेगा कि किस तरह एक कंप्यूटर से लॉजिकली डाटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें डाटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर वो डिवाइड कैसे होते हैं, फिर उनका सीक्वेंस कैसे बनता है, फिर कौन-कौन सी लेयर्स पर वो जाकर किस-किस तरह का फंक्शन ऑपरेट करते हैं, और तब जाके वो एक कंप्यूटर से निकलते हैं और दूसरे कंप्यूटर में वो स्टोर हो जाते हैं। तो ये था कंप्यूटर बेसिकली इन एजुकेशन में। और बेसिकली ये जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग इंस्ट्रक्शन है या लर्निंग है, तो हम समरी के तौर पर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इस तरह का माहौल बनाते हैं और इस तरह के पार्ट्स इन्वॉल्व करते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर्स की, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर हम सीखना चाहें तो उसमें हम टीचर्स भी सीख सकते हैं, इंजीनियर्स भी सीख सकते हैं, डॉक्टर्स भी सीख सकते हैं, स्टूडेंट भी सीख सकते हैं। जो कोई भी है वो सीख सकता है इसको। स्टूडेंट्स, आप इससे रिलेटेड बुक्स के पेजेस को ज़रूर डिटेल से स्टडी कीजिएगा। अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।